बट द थिंग इज कि पहली वाली ज़िंदगी में सुकून बहुत था। बहुत सुकून था, मैं घर पे सो सकता था। ऑफिस बॉय की जॉब से काम स्टार्ट किए हुए, तो 11-12 साल मेहनत लगा के हम यहाँ पहुँचे। ये कोई 5 लाख रुपया ना फटाफट अकाउंट में, मैं तो अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसफ़र करवा दे। जो यूट्यूब इंडस्ट्री में से आपका कोई सबसे पक्का दोस्त कौन है? नो वन। नो वन। मेरे यही दोस्त हैं 4। मैं सुबह चैनल डिलीट कर दूं, मैं सड़क पे नहीं आने लगा। मैं अच्छी रोटी सारी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ। सब ने कोई रंग बिरंगी लगाई होती है सुबह सुबह ही ना, रज्जब भट्ट यहाँ यहाँ यहाँ, रज्जब भट्ट इस के साथ, रज्जब भट्ट तौबा नौज़ुबिल्लाह तौबा फुल नशे में। ह्यूज ऑडियंस है जो सिर्फ हेट करने के लिए बैठी हुई है, गलत गलत कमेंट्स करने के लिए बैठी हुई है, और उससे भी एक बड़ी ऑडियंस है जो प्यार करने के लिए बैठी है। मैं बड़ा शरारती था, बड़ा शरारती। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन स्टिल जाता था मार मूर खा के। शादी कर ली मैंने, अभी 2-3 साल शादी नहीं करनी थी। जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। चल तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफ़ा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली व्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं, आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफ़ा जैसे एक्टर। वो कौन है? मैं ऐसे कर ऐसे पकड़ा था सिर्फ, कहती क्या कर रहे हो, रिएक्शन कैसे आएगा, जोर से पकड़ो। जोर से पकड़ा, वहां पर उतना निशान बन गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रजब आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाई रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। रजब, हम हैं लाहौर में, सोचा क्यों ना आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो बताएं आ जाए हम लोग। मैं इफ्तार ड्राइव पे था, बट द थिंग इज कि अभी आप लाहौर में हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं 15-20 मिनट के लिए घर आ जाता हूँ, आप लोग भी आ जाएं। बेहतरीन हो गया, ठीक है जी। और इफ्तारी हमारी तरफ से होगी, ठीक है? जी जी, मुझे बिल्कुल पता, आपकी तरफ से सी यू। आ जाए, कैसे हैं? बस ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे। इंशाल्लाह, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। मुझे इफ्तारी के लिए रोल दे दीजिए, कबाब दे दें, चिकन पेटीज भी दे दीजिएगा, और हाँ, ब्रेड रोल देना नहीं भूलिएगा, और इन सबको पैक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आपको भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जाहिर है रमज़ान है तो इफ्तारी कैसे भूल सकते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेके जाएं जी। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में? बस रोजे चल रहे हैं, उसके अलावा काम शाम चल रहे हैं। आप बताएं, ऑल गुड? बिल्कुल ऐसा ही है। रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। भाई आपने ये क्या क्या किया है, पाकिस्तान को आपने क्रेजी कर दिया है। नहीं, ये पाकिस्तान वालों का ही प्यार है। मैंने क्या किया, बस ये अनएक्सपेक्टेड लव है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है जी, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। बिल्कुल, जितना शुक्रिया अदा कर लें इनका उतना कम है। कभी आपने वाकई, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कभी आपने वाकई सोचा था कि सडनली आपने एक बार बस कैमरा उठाना है, फ़ोन उठाना है, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, कुछ भी प्लान अपलोड करना है और बस पाकिस्तान में प्यार करना है भरपूर? कुछ भी प्लान नहीं था ये, ना कभी सोचा था कि ये टाइम आएगा, और ना कभी इस चीज़ का प्लान किया था। ये आउट ऑफ नोवेयर सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी में आया, और अभी जो है वो एक मेजर हिस्सा मेरी लाइफ का बना हुआ। एक्सेलेंट। वो ऐसे कोई अवेकनिंग आई थी, या वो कहते हैं ना समटाइम्स जब आप अपने बहुत ही ऐसे मोमेंट में होते हैं ना कि यू फील लाइक कि आपको गिव अप करना है, उस मोमेंट पे ना अल्लाह पाक शायद ऐसे कुछ डालता है कि ये कर लें। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई मोमेंट आया ही नहीं कि मैं कहूँ यार गिव अप कर दूँ। हाँ, अभी रिसेंट डेज में आया कि एक बार मैंने सोचा कि यार बस ही यार आई एम डन, लेकिन फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसी है कि दे मोटिवेट मी ना एवरी टाइम, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था एज अ फन जस्ट, वहाँ से मैं यूट्यूब पे आया। लास्ट ईयर रमजान में ही मैं आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, लास्ट ईयर 2 साल पूरे हो जाएंगे मुझे इस रमजान में। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे वो अनबिलीवेबल हर चीज, मतलब वाकई किसी को भी यकीन नहीं आता दैट यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर इन पाकिस्तान, आई वुड से ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अब तो यकीन आता, सबको आता है बहुत अच्छे से आता है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा, वैसे कैसे लगता है, क्या कैसी जिंदगी थी पहले की रजब की और अब के रजब की? अच्छा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हर चीज़ नवाजी है, इसी ज़िंदगी से नवाजी है। बट द थिंग इज कि पहली वाली ज़िंदगी में सुकून बहुत था। बहुत सुकून था, मैं घर पे सो सकता था। अभी जो है ना, अभी अजीब से गार्ड प्ले लटरम पटरम, फिर उसके बाद सेफ्टी, बड़ा अजीब सा। लेकिन हाँ, बाकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह ने बहुत नवाजा, हर चीज़ से नवाजा। लेकिन उसके साथ कहते हैं ना, पैसा हो फिक्र नहीं, शोहरत हो ना तो बहुत फिक्र। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपकी दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। तो जब आप बाहर निकलते होंगे हर कोई पकड़ लेता होगा फौरन? नहीं, हमें पढ़ लेता। अच्छा, घर में भी पढ़ लेते हैं?
मैं घर पे वो बस चलता ही रहता है, घर बाहर ऐसे ही है सारा। घर बाहर वो सब कहते हैं ना ऐसे कि ही है। पता नहीं कितनी देर की स्ट्रगल, हाँ 8 9 10 साल हो गए मुझे, 11 साल बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। सेल्समैन की जॉब से काम स्टार्ट, ऑफिस बॉय की जॉब से काम स्टार्ट किए हुए, तो 11 12 साल मेहनत लगा के हम यहाँ पहुंचे और दुश्मन फ्री में बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं या किसी अच्छी राह पे जा रहे होते हैं ना, अगर दुश्वारियां पेश ना आए समझो खुद कुछ गलत कर रहे हो। ऐसे ही है, मतलब कि इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और दुश्मनी फ्री में हो गई। ऐसे ही होता है। तो अभी फिर कैसे कोप अप कर रहे हैं हर चीज़ को, किस तरह लेके चल रहे हैं, बैलेंस कैसे कर रहे हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से भी यही बात कर रहा था कि आई डोंट नो ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। आई डोंट नो कि मैं ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जिनमें कहता हूँ लेक्चरों को साथ लेके, इतने मसले साथ लेके, फिर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ या कह लो कि हेट लेके साथ, बड़ी एक ह्यूज ऑडियंस है जो सिर्फ हेट करने के लिए बैठी हुई है, गलत गलत कमेंट्स करने के लिए बैठी हुई है, और उससे भी एक बड़ी ऑडियंस है जो प्यार करने के लिए बैठी है। इन सब चीज़ों को साथ लेके, डेली का व्लॉग साथ लेके, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी न्यूली मैरिड लाइफ, हर चीज़ को साथ लेके मैं किस तरह चल रहा हूँ आई डोंट नो। ये मेरे अल्लाह की ज़ात की जो करवा रही है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आपकी Thank जो you है so much, इतनी अच्छी शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो अभी आई थिंक सो भाभी कहीं बाहर गई हुई होंगी, तो बिल्कुल शॉपिंग ईद हमारा आपको पता सलाम फिर जरूर दीजिएगा। रमजान आ गया ना, तो बस अब शॉपिंग सारा महीना। अच्छा वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। अच्छा वैसे नोक झोंक होती है आपस में या बड़ी अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, शी इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ मतलब कि मैं जिस तरह के मामलात में हूँ, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अंडरस्टैंड करती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। एक्सीलेंट। अच्छा वैसे कोई भी मामला हो, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया? मेरी माँ से ज़्यादा सपोर्ट। माँ का जोड़ नहीं है मेरी। बेगम का अपना मुकाम है, बहन का अपना, बाप का अपना, लेकिन मेरी माँ ने जो मतलब ओवर द वे जाके चीज़ें कर दी है ना, वो नहीं होता, हर बंदा नहीं कर सकता। आप बहुत ज़्यादा क्लोज है ना अपनी मदर से। एंड लेवल, ये पॉडकास्ट से हट के भी बात है, मतलब ख़त्म कहानी वहाँ पे। हाँ मम्मा के आगे कुछ नहीं। वेरी नाइस। और ये पता है सारे ख़ानदान को पता, सारी दुनिया को पता। हाँ जी बिल्कुल। ये मेरी माँ ने चीज़ें कर छोड़ी ना मेरे लिए, वो मैंने नहीं देखी। वो प्यार मोहब्बत में, ये आशिकी मशूकी में वो चीज़ें नहीं होती, वो एक माँ ही कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपने स्टार्ट भी अपनी मदर हाँ, को भी मेरी पार्ट मम्मा के बना साथ दिया, भी कितना मजा आता था वो शुगर सारी। तो वो लगाते जो हो। स्क्रिप्ट वो जो होती थी, वो जो भी वो आप जो टिकटॉक की वीडियोस हम बनाते थे, वो तो स्क्रिप्टेड थी ना, कि हम कितने ऐसे मजे से एक्टिंग करती है। लिपसिंग लुपसिंग नहीं करते थे हम, अपना ही कंटेंट फनी करते थे। तो बस बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ने वहीं से तो बाजू पकड़ा। और वो दिखता भी है कि आपके अंदर जो एक जुगत आई है ना, वहीं से आई है ना? ऐसा ही है ना। अच्छा बचपन में किस तरह से होता था रजब? मैं बड़ा शरारती था, बड़ा शरारती। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन स्टिल जाता था मार मूर खा के। घर से ट्यूशन जाना, फिर गेमों में चले जाना, वो टोकन खेलने, वो हैंड बॉल क्या होती है वो खेलना। तो शरारती बहुत था, बहुत मार पड़ी मुझे बचपन में अपने मामूओं से। मामू से बड़ा मार। कोई किस्सा बताएं जहाँ आपकी इतनी कोई पिटाई हुई हो ना? यही अभी रिसेंट जो बात बताई है, मैं 6th क्लास में था मैं। अम्मा गई हुई थी किसी मिलाद पे, मुझे पता था 3 बजे मेरी ट्यूशन का टाइम है। मैं कहा अम्मा गई हुई है, चलो बस ठीक है ओके। लेकिन घर से मैं निकल गया था ट्यूशन के लिए। ट्यूशन में गया नहीं मैं, उस टाइम पे वो टोकन वाली ना, टेकन 3, स्नो ब्रोस, किंग ऑफ फाइटर, इस तरह की गेम्स थी। 90s के बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को। मैं गेमों में चला गया। वो मैंने 4 घंटे ट्यूशन के सारी मैंने गेमें खेली। जब गेमें खेल के मैं शाम को घर आया तो मेरे सर का फ़ोन आ गया मेरी अम्मा को कि बट साहब आज ट्यूशन नहीं आए। मैंने क्या करूँ, तो ट्यूशन ही गया सी। अगर नहीं ट्यूशन नहीं आए, फिर अम्मा ने जब पता करवाया तो कहते ये गेमों में था। फिर मेरे मामू आए, मेरे मामू नेक्स्ट डे आए, तो मेरे मामू ने मुझे ना मारा। मैं बड़ा ना सख्त किस्म का ना ढीठ सा था, रोता नहीं था मैं। मामू ने पहले मारी चपेड़ें, मैं नहीं रोया। मामू गुस्सा चढ़ा, रोंदा क्यों नहीं पिया? ठीक है मार पैनी, रोना की ठीक है मार लो। और मारा नहीं रोया। फिर मामू ने सोटी मारी मेरी, सोटी टूट गई। फिर मैं रोया, मैं कहा जी बस करो, मैं रो पिया बस करो। फिर एंड पे जब मैं रोया तो फिर उन्होंने कहा तू रोंदा क्यों नहीं? तो वो बड़ा मुझे आज तक वो किस्सा नहीं भूलता। साथ साथ मेरे मामू ने ये भी मेरी माँ से कहना कि तू शिकायतां ला ला के ना साडा केड़ा भांजा ना बागी करा लेना साडे तो, वो हमसे बागी हो जाएगा। बिल्कुल जबकि हमारी इसमें कोई खुशी नहीं उसको मारने की, उसकी बेहतरी के लिए यही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा हॉरिबल सा किस्सा मुझे आज तक याद है। ओह माय गॉड, बड़ी मार, मुझे बहुत मार पड़ी है भाई। इससे ना मुझे एक चीज़ का ये अंदाजा होगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ना बचपन से ही थी, ये अभी नहीं है ना? नहीं, मैं
बचपन से डीठ बड़ा था मैं। तो ये कोई नई बात नहीं है नई ना बात नहीं, इसलिए तो अभी आपने पूछा ना कि कैसे हर चीज़ को लेके मैनेज करके कैसे चल रहे हैं, इसीलिए चल रहा हूँ कि मेरा जो है ना वो मतलब बॉटम भी ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ज़्यादा बॉसी हैं घर के अंदर? नहीं जी, मैं कहा बॉस से सरकार मम्मा मम्मा, लेकिन उनमें से वैसे थोड़ी ये बहुत है तो कि आई वहाँ है। डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास होती है, फिर सारा कुछ निज़ाम देखना पड़ता है, लेकिन अम्मा के आगे कोई भी नहीं, अम्मा के आगे उनका बंदा नहीं बोलता, मैंने क्या बोलना। ओहो हो, अम्मा अभी भी डर है अम्मा से जहाँ पर कि- वो हो जाए ना कि अब ये काम करना है बस, जी तो फिर नहीं, अदरवाइज वो सुन लेती है कि हाँ इसको बेहतर पता है, इसने दुनिया देखी बिल्कुल है, ऐसा ही आजकल के हिसाब से बेहतर लेके चल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ज़बरदस्त। चीज़ है। अच्छा, सारे फ्रेंड्स में से अगर अभी आपको मैं कहूँ कि अपने किसी एक फ्रेंड को फ़ोन करें और आप उसे बोलें कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको पैसे चाहिए, कौन वो दोस्त होगा जो पैसे देगा? किसी को भी करवा ले, किसी को भी? किसी को भी, नाम बताएं। आप, आप अपने उनको करें जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है ना, जहांगीर, हाँ जी, और उन्हें कहें आप कि आप जो है वो सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको इतने पैसे चाहिए। क्या सिचुएशन? आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको जो है वो सामने वाले को देने हैं पैसे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मानेगा नहीं। हाँ जी, वो मानेगा, कि लेकिन सामने आप वाला- है ना, सामने वाला मेरे से पैसे मांग रहा है, सामने वाला तस्वीर मांगेगा, बट स्टिल जहांगीर भट्ट ठीक है जी, अगर तो उठा लेता, सही है, हम देखते हैं। क्योंकि ये उनका टाइम है, सारे लाइव बैठे होते हैं। हाँ जी भट्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ जी भाई, थोड़ा सा इशू हो गया, क्या हुआ? गाड़ी लग गई है मेरे पास ना, कार्ड नहीं है। क्या हुआ? गाड़ी लगी है केनाल रोड पे। कहाँ पे हो? मुझे बताओ, मैं आऊँ। और तू नहीं आऊँ, तू बात सुन मेरी, ये कोई 5 लाख रुपया ना फटाफट अकाउंट में, मैं तुझे अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, उसमें ट्रांसफर करवा दे। भेज अकाउंट। हाँ 10 ठीक है, अकाउंट पर भेज रहा हूँ। अकाउंट कनाल पे हो? कहाँ पे? कैंपस के पास ही हूँ, 5 लाख रुपया अकाउंट से ट्रांसफर करवा दे, अकाउंट नंबर भेजना, फिर 10 में तुम, ठीक है? 10 ठीक भेज है। अकाउंट नंबर, मैं आ रहा हूँ कैंपस। ओके। ओह माय गॉड, बेचारे मैं उसको परेशान मैसेज हो कर रहा हूँ, गए। हाँ कौन काम? करते हो तो मैसेज करते हैं आप। ओह गॉड, वाकई ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई। किसी को मर्जी करवा दूँ, पैसों वाली, आपने पैसों वाला काम बड़ा छोटा, ठीक, पैसों वाला आपने कहा मैं किसी को भी करवा लूँ। किसी को भी करवा। ठीक है, तो आपकी जो यूट्यूब इंडस्ट्री में से आपका कोई सबसे पक्का दोस्त कौन है? नो वन, नो वन। नो मेरे यही दोस्त हैं 4, इसके अलावा आपने 1.5-2 साल में देखा मेरा सबके साथ बैठना उठना है, किसी एक दोस्त को आपने देखा कि वो हमारी तरह इस तरह इन हुआ हो जैसे ये हैं, मैं नहीं आने देता, जहाँ पर ये लोग आएंगे वहाँ पर हम लोग टूट जाएंगे। यानी अपनी चीजें आपने सॉर्टेड की नहीं कि गाली दे रहा है। अल्लाह बस करना तो था ना। हाँ जरूरी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये अच्छा है कि आपने अपनी हर चीज को सॉर्ट रखा हुआ है शॉर्ट कि रखा ये हुआ है, मेरे मुझे लोग अपनी हैं। बाउंड्रीज पता है कि यार ये मेरे साथ डे 1 थे, अभी मिलने को तो सभी कहते हैं कि जिस ग्रुप में मिल जाएं, लेकिन मुझे नहीं करना ना किसी को, मैं जिनके साथ डे 1 था, मैं टिल एंड जब तक ये चैनल है बिल्कुल, मैं उनके साथ ही हूँ और एक्सीलेंट, वो मेरे साथ। जबरदस्त। और आगे का क्या सोचा है, क्या प्लान है? पता नहीं, अभी जिस तरह जा रही है जिंदगी, नहीं इंशाल्लाह अच्छी जाएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल खैर करे। बेहतरीन आगे का जाएगी। प्लान यही है मेरे, मैं मिनिमम कोई 5-1 साल तो यूट्यूब पे स्टे कर सकूं, लेकिन अगर ये वाले सर्कमस्टांस रहे तो मेरा ख्याल 6 महीने में मुश्किल ही है, फिर तो नहीं इंशाल्लाह सब मेंटली बेहतर होगा। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे अगर अब देखिए जितने भी जो भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और हर चीज़ हो रही है, इतने कंट्रोवर्सीज का हिस्सा ना चाहते हुए भी इंसान बन जाता है, तो हाउ आर यू कोपिंग अप? मतलब अगर देखिए मेंटल स्ट्रेस जब एक इंसान को होता है, जैसे आपने कहा कि मेरा दिल चाह रहा था मैं गिव अप कर दूं, लेकिन वो एक मोमेंट, एक स्टॉप पॉइंट होता है कि नहीं यार इस वजह से मैं नहीं कर रहा। मामा मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह चैनल डिलीट कर दूं, मैं सड़क पे नहीं आने लगा, मैं अच्छी रोटी सारी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करके ना मैं अपनी जो लाइफ है ना वो स्पेंड कर सकता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी माँ कहती है कि जो उठ पैसे ही कमा, वो कहती है बेटा बुढ़ा नहीं होना और गिव अप नहीं करना, जब लगेगा ना कि हाँ हमारे सर से पानी ऊपर चला गया, उस दिन मैं तुझे खुद कह दूंगी बंद कर दे चैनल। ऐसे नहीं ये छोटी मोटी लीरें शीरें बोले तो तू चैनल बंद कर दे बिल्कुल। या तू डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो वो मम्मा बहुत बड़ी मोटिवेटर है मेरी, वो आज से नहीं बचपन से ऐसी है। ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पार्ट है, और उनकी डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत बड़ा पार्ट है।
जाहिर सी वो मैं गजल को ढूंढ रही थी, आई थिंक सो वो अभी है नहीं ना? गजल चली गई हैं वो कल तक यहीं पे थी। अच्छा कल नहीं, हाँ 2-3 दिनों के बाद चली। हाँ होती तो मेरा एक बहुत मजे का सवाल था, सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी होती थी, आपकी उनके साथ या उनकी आपके साथ? मेरी और उसकी लड़ाई होती थी और वो हमेशा अम्मा से मुझे मार पड़वाती थी। अच्छा वो शोर करके ना, मम्मा मम्मा करके बहुत मार पड़वाती। अच्छा आप बड़े हैं वो? नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं 3 साल बड़ा हूँ। अच्छा मैं अब 30th में हूँ और वो 27। एक्सीलेंट। अच्छा कोई अपनी मज़ेदार सा किस्सा बता दें लाइफ का जो सबसे फ़नी रहा हो और उस पे मतलब आपके पेरेंट्स पर लाइक शॉक कि ये हम नहीं, हमारा रजब नहीं कर सकता ये। फनी? हाँ फनी। आ रहा है कुछ तो आ रहा है। यार तो मुस्कुराहट बड़ा कुछ बता रहा है, रही मैं है। सोच रहा हूँ बताने वाला कौन सा है। बस आप बता दें, ढके छुपे लफ्ज़ में बता दें। अच्छा अब जो एक बात मेरे जहन में पहले थी, हाँ मैं आपको जी। वो जो आपने कहा कि इतनी कंट्रोवर्सीज और इसको कॉप अप कैसे करते हाँ हैं, जी। आज से अगर 2 साल पीछे चले जाए ना, जब हम सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, उस टाइम पे फोन तो ऑब्वियस बात है आपके तकिए के साथ पड़ा होता है जब आप सोते बिल्कुल ऐसा हैं। ही है। सुबह उठते ही बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले फोन ही खोलना होता है। हाँ। ठीक है, फोन खोल के नोटिफिकेशन चेक करने हैं, मैसेजेस चेक करने हैं, टिकटॉक स्क्रॉल करना है, बिल्कुल। आधे पौने घंटे के बाद अंगड़ाई लेनी है, फिर बेड से उठना है। ये लाइफ है और इस तरह ही थी मेरी भी, इसी तरह की थी। अभी जो है ना, अभी सिचुएशन मेरी इस तरह की है कि मैं फोन फ्लाइट मोड पे लगा के सोता हूँ। अच्छा सुबह उठता हूँ तो जब फोन फ्लाइट मोड से हटाता हूँ ना, वो टक 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 आता है तो मैं सारा ही क्लियर कर देता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 2-3 दिन टिकटॉक ना ही देखूं। टिकटॉक ओपन करनी है तो आपके टॉप नॉच चैनल जो हैं, ब्लू टिक वाले चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, फिर छोटा डिजिटल मीडिया चैनल्स हैं, सब ने कोई रंग बिरंगी लगाई होती है। सुबह सुबह ही ना रज्जब भट्ट यहाँ रज्जब भट्ट इसके साथ, रज्जब भट्ट तौबा नौज़ बिल्लाह फुल नशे में। मतलब आप दोस्तों के साथ ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ ना मैं जिम में, तो डाल देंगे रज्जब भट्ट नशे में। मतलब अब तो डर ही लगने लगा सोशल मीडिया से। तो आई डोंट नो ये कैसे कॉप अप हो रहा है, कैसे चल रही है। फनी किस्से की अगर बात कर लें तो फनी बचपन के ही होंगे, कोई इतना खास। अभी तो सारे खतरनाक ही हैं, फनी तो कोई भी नहीं है। तो हमें बचपन का ही कोई फनी किस्सा बता दें। बचपन का फनी किस्सा बता देते हैं आपको। हाँ जी। मैंने ना अम्मा के पर्स में से पैसे निकाल लिए थे एक दफ़ा, हाँ जस्ट वंस इन माई लाइफ, और माँ मेरी ने गिन के पैसे रखे हुए। एक बार ही निकाला? नहीं बस एक दफ़ा, जिंदगी में एक दफ़ा पैसे निकाले थे और निकाला भी क्या था, 5 रुपए। ओहो। और मैं वो जंगल पॉप्स आते थे, हाँ मैंने वो खाने थे। अम्मा खाने नहीं थी देती, पैसे तो मुझे डेली का 15-20 रुपए मिल जाते थे, लेकिन वो ना खाने नहीं थी देती। तो मैंने जिद की, नहीं पैसे दिए, हाँ। ये नमाज पढ़ने के लिए साइड पे हुई हैं, मैंने जाकर निकाल लिए। अब अम्मा मेरी को याद था कि पैसे इतने पड़े हुए हैं। हाँ। मैं बड़ी सफाई के साथ जंगल पॉप्स ड्राइंग रूम में बैठ के खा के कुर्सी के नीचे रैपर फेंक के जाकर सो गया। हाँ। अम्मा ने जब सफाई की, गांव वाली कौन सा उस टाइम पे होती थी, खुद ही सफाई करनी। अम्मा मेरी बड़ा डीप सफाइयाँ, टेबल के नीचे से भी सफाई, सोफे के नीचे से सफाई की। पैकेट निकले जंगल पॉप्स के और 5 रुपए भी उससे गायब थे पर्स में से। क्या मार पड़ी, मुंह पे चपेटें पड़ी। उसके बाद में मैंने अम्मा के पर्स में पैसे निकाले। अम्मा ने ये भी कहा ना कि पैसे भी निकाल ले, पर्स में से दही ले आ। मैं कहा ना, उसी आप काट के दो, मैं नहीं कटने। अच्छा तो जब वो दही मंगवाती थी उसमें से आप थोड़े से पैसे नहीं लेते वो थे? तो फिर हमारा हक है ना, हाँ, वो तो राइट है, जाहिर सी बात हमने है। जाना वो नहीं तो- है। वो तो टैक्स हमारी है ना। टांगों का जो शोरबा निकलना है, इतनी दूर 1.5 किलोमीटर दूर भेजना, दूध लेके आओ, बिल्कुल दही लेके ऐसा आओ, ही है। उसका एक्सपेंस कौन देगा? बाइक साइकिल तो होती नहीं थी। अम्मी। हाँ तो फिर वो निकाल लेते हैं हम खुद, वो तो हमारा राइट है। अच्छा भाई ये वैसे हर भाई का गुंडा टैक्स होता है, आपको पता है? हर भाई का गुंडा टैक्स मतलब गुंडा टैक्स होता है हर भाई का। हर घराने में, हर देसी फैमिली में भाई या तो बहन से लेता है ये, या फिर अम्माओं से लेता है कि भाई मैं जा रहा हूँ दही लेने, मैं जा रहा हूँ बहन की चीज लेने। नहीं, वो गुंडा इसमें टैक्स तो नहीं चाहिए है, मुझे आई पैसे। थिंक वो जरूरी है और वो हमारा राइट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन में कहाँ से फिर और चलेंगे, मतलब क्या करेंगे, अपनी हाँ, जरूरियात किस तरह पूरी करेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब कैसा लगता है, अब किस तरह लगता है जब अब सारी जरूरियात आप खुद पूरी कर रहे होते हैं, अब अम्मी को परेशानी नहीं है किसी चीज अब मैं अभी रिसेंट मैंने गाड़ी ली ना, हाँ जी जिसको जहाज प्रो मैक्स सारे कह रहे हैं, या मैंने भी जिसका नाम जी। जहाज प्रो मैक्स रखा हुआ था, मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम उसकी वो वाली खुशी नहीं थी। हाँ जो खुशी उस बाइक की थी जो मेरी माँ ने मुझे लेके दी थी, सबसे पहले 38,000 रुपीज की लेके दी थी ना, अरे माशाल्लाह। जो उसकी खुशी थी ना, हाँ मतलब वो इसका जहाज पर मैं 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली, इसकी वो खुशी नहीं है जो मेरी माँ ने लेके दी, इसकी खुशी थी बाइक की। तो कह लो कि सपने तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, बिल्कुल। अपने पैसों से तो जरूरियातें ही पूरी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये है। चीज़ है बस। तो अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट अम्मा को क्या दिया है आपने? अम्मा को यार हर चीज देती, जो जो मेरी माँ ने कहा ना कि ये ख्वाहिशात रहती हैं। टॉप 3 चीजें क्या थी? ये घर, माशाल्लाह। ये वाला घर, अम्मा की ख्वाहिश है अलम लगाना ऊपर, बिल्कुल। तो एक तो ये एक्सपेंसिव वन है।
फिर इससे पहले एक गाड़ी थी, अम्मा को पसंद थी, उसके पीछे टायर लगा होता, प्राडो को वो कहती थी कि अच्छा। टायर वाली गड्डी पसंद है, वो लेके दी। हाँ। और गोल्ड का बड़ा शौक है, तो बेतहाशा ही है उनके वो तो पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उम्रा उनको करना था, ज़ियारत करनी थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का बड़ा एहसान है, सारी ही पूरी कर दी। जबरदस्त हो गया। शादी कर ली मैंने, अभी 2-3 साल शादी नहीं करनी थी, क्यों भाई? मेरा भी नहीं था दिल कर रहा, मैं कह रहा बस ठीक है थोड़ा सा अभी टाइम ले, लेकिन उनका था मेरा अकेला अकेला बेटा, तो शादी वो भी कर ली। मैं कहा यार तेरी को ख्वाहिश रह ना जाए। वाह भाई, ये माशाल्लाह बेटे ऐसे हो सारी ख्वाहिशें पे पूरी करे जा माँ रहे बाप हैं। की तो जरूरी बेटे मेरे जैसे हों या ना हों, लेकिन एटलीस्ट अपनी माँ बाप के लिए जो है वो मेरे जैसे हों। हाँ जी बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। उनका तो आप यही देन नहीं दे सकते कि आपको इस दुनिया में लेके आए, बिल्कुल ऐसा ही है उनसे क्या ही आपका। भाई। आजकल जो हर जगह से छोटे मोटे सारे यूट्यूबर्स जो निकल रहे हैं, ठीक है, और आप करते हैं व्लॉग और आप बेतहाशा व्लॉग्स करते हैं, तो व्लॉगिंग समटाइम्स मुश्किल नहीं हो जाती? स्क्रिप्टिंग हो गई या फिर नॉन स्क्रिप्टेड हो गया या कुछ भी हो, अच्छा लाइफ को कैसे शेयर करना? हूँ तो मैं फैमिली व्लॉगिंग में ही, जी जी लेकिन मेरी फैमिली व्लॉगिंग के अंदर फैमिली होती ही नहीं है। हाँ मेरे यार दोस्त ही होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद को 1 मिनट का सीन मेरी बेगम का या मेरी माँ का आ जाता है, हाँ। ठीक है। और 99% जो है मैं अपने यारों दोस्तों के साथ सड़कों पे या ट्रैवलिंग पे ही होता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज कि डेली बेस के ऊपर आप 30-35 मिनट्स शूट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 1.5-2 साल से, आई डोंट नो मैं मजीद कितनी देर कर सकता हूँ, जब तक हिम्मत मेरे अल्लाह ने दी, लेकिन काम आसान नहीं है भाई। एक बार पता लग जाता है कि हाँ भाई आज कंटेंट क्या क्रिएट करना है, बिकॉज आपकी लाइफ डेली इतनी हैपनिंग या इतनी वो एडवेंचरस नहीं होती, लेकिन आपको व्लॉग में दिखानी पड़ती करना है। पड़ता है। तो कभी कभी कंटेंट आइडियाज जैसे बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं, तो फिर उस वक्त क्या सोचा? जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। कह लो कि मैं कुछ भी मैं कुछ चीज़ खरीद लूंगा ऐसे बैठा बिल्कुल बैठा खरीद लूंगा, कुछ चीज़ किसी को गिफ्ट कर दूंगा, 2-4 लाख रुपए जेब से लगा, चाहे उतना व्लॉग ना कमाए, हाँ। लेकिन लगा देते हैं। ये तो अच्छा है ना कि जो लेकिन रेवेन्यू अल्लाह का आ शुक्र रहा है है वो लगा ही दिया बहुत वापस। रेयर ऐसा सीन होता है कि जिस दिन कंटेंट ना हो, अभी तक दिमाग चल रहा है, माशाल्लाह जब माशाल्लाह। बस हो जाएगी तब का पता नहीं। और सबसे ज्यादा अब तक का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपको वाकई उस रेवेन्यू को डबल करके दिया है? टिकटॉक है, यूट्यूब है या नहीं, इंस्टाग्राम टिकटॉक है? पे तो मैं खास आया, मैंने टिकटॉक से जो कमाया मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने 70 लाख रुपए भी 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया और व्लॉग बना के दिखाया हुआ है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। 30 बहनों की शादियों के जो है वो चीज़ें जो जितनी मैं भेज सकता था मैंने भेजी हुई है। टिकटॉक से मैंने कुछ नहीं कमाया। कुछ लोगों को डाउट था कि नहीं जी नहीं, ये 40-45-50 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई 50 लाख रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? मैं खड़े हो मैं दसना। नेक्स्ट मंथ मैंने 70 लाख कमाया, मैंने डैशबोर्ड से स्टार्ट किया कि जी ये 70 लाख कमाया, ये कैश आ गया, आओ अब 30 फ्रिज, 30 LCDs, कुछ इवेंट्स थे शादियों बहने के, उनके वहाँ पर जाके रोटियों के पैसे, फिर राशन अलग सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर कोई बोला नहीं, फिर कोई नहीं बोला कि नहीं ये झूठ बोलता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं वो सारे करता। आपने टिकटॉक से proof मैंने दे नहीं दिए कमाया, और मैंने कमाया भी 3-4 माह ही बैठा हूँ अब, जब से ये केसेस का काम हुआ हुआ है, बिल्कुल। मैं टिकटॉक को टाइम दे ही नहीं पा रहा, बस तो मेरे लिए तो यूट्यूब भी ऑन टॉप है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब केसेस की बात हो रही है आजकल, तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफ़ा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली व्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं। आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफ़ा जैसे वो एक्टर्स। कौन है? मैं उनका जवाब देखें, पता क्या बात है, सीनियर वो जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना वो एक बात करते थे, मेरे नाना वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, हौजरी लाइन में, फैक्ट्री लाइन में ना, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। उनके ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। नाना वो मेरे तो हयात अब नहीं है, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो कहते थे कि उस्ताद के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, बेशक, ताकि वो बताए कि हाँ जी ये मेरा शागिर्द है। फेयर इनफ। तो मेरे नज़र में तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है। अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना? तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। नाइस, कोई गुड बात वन। और नहीं जब है। ड्रामों की बात आई रही है, अभी रिसेंटली आपका जो हिरा मानी के साथ गाना आया है, हाँ यार वो क्या बहुत वो क्या खूबसूरत आवाम है यार, वो क्या खूबसूरत लेडी है, अल्लाह की कसम। मतलब उसकी उनकी बैक उनकी तारीफ सुन रही है,
मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी सीनियर जो है हमारी आर्टिस्ट उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। Wow. शी इज सो स्वीट। मुझे इतना कंफर्टेबल होने जो है ना वो काम करते हुए उनके साथ लगा, जितना कि मैंने मतलब मेरा जाके उन सीन था, हाथ पकड़ना है, पैसे फेंकने हैं, उनको डिसरिस्पेक्टफुल ना लग जाए या वो ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन उन्होंने खुद मुझे सारा मतलब कि यहाँ से जब ऐसे पकड़ना, मैं ऐसे करना, ऐसे पकड़ा था सिर्फ। कहती क्या कर रहे हो, रिएक्शन कैसे आएगा, जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ा, वहां पर उतना निशान बन गया। मैं कहा ये लो और पकड़ा लो। बहुत आला, कमाल की औरत है। एक्सीलेंट यार, जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते हम एक छोटू सा रैपिड फायर आपके साथ करेंगे, ठीक है जी? आपने बताना है, अब जाहिर सी बात है भाभी जी तो है ही नहीं, तो हम आप ही से पूछेंगे कुछ सवाल। आपने बताना है ये भाभी जी हैं और ये बताना है कि ये जी रजब है, ठीक है जी? अच्छा भाई, हु इज मोर लाइकली टू फॉरगेट एनिवर्सरी, आप या वो? आप ही हैं, हाय अल्लाह बेचारी। हु इज मोर लाइकली टू फॉल asleep फौरन से? वो मैं सोचता हूँ, मैं तो गाड़ी में कहीं पे भी बस 10 मिनट मिल जाए, तो जिसकी नींद नहीं पूरी हुई 2 साल से 3-3 घंटे सोया हुआ बेचारा, मेरा वो नहीं है कि मुझे अपने बेड पे ही नींद आएगी। मुझे कहीं भी जहाँ मर्जी 10 मिनट मिल गए ना, मैं तो पता क्या करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। पहुंच गए ना डेस्टिनेशन पे तो हैदर होगा, शायद होगा, उठ जाओ शॉट ले लो। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे सोता हूँ। मैं दिन में कुछ 4-5 पावर नैप्स लेता हूँ, रात को 3 घंटे सोता हूँ और फिर मेरा काम चलता है। हाँ, जब भी तो इतनी फ्रेशनेस है ना फिर। ये जबरदस्त। अच्छा भाई, हु इज मोर लाइकली टू बी इमोशनल? ईमान, अच्छा, मैं थोड़ा सख्त हूँ, जल्दी नहीं, मुहर्रमों के अलावा रोना नहीं आता मुझे, मुहर्रम में आ जाता। वाह। एंड हु इज मोर लाइकली टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स? अच्छा, कोई है ना, कोई वो तो बिल्कुल ही नहीं करती है, खामोशी है वो। घरदियां ना बड़ी औखी गल करती है, वो चुप ज़्यादा, वो चुप पंछी है। मैं तो फिर चलो कुछ ज़रूरत के तहत बात कर ही लेता हूँ। अच्छा जी, हु इज मोर लाइकली टू बर्न देयर फूड? आई थिंक मी। खाना नहीं आता आपको पकाना? नहीं, मैं खाना पकाना, हाँ, मुझे किचन का रास्ता नहीं आता। खाना पकाना हाय अल्लाह। पकाती तो खैर वो भी नहीं है, ऐसे ही मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करूंगा, पकाती पकूती वो भी नहीं, मम्मा ही बनाती हैं सबके लिए। बट द थिंग इज कि मुझे तो कुछ भी नहीं ना आता। हाँ, उसको तो फिर कुछ ना कुछ हाँ आता है, उसको बनाती नहीं है, अलग बात है। वाह मर्जी दी मालक है ना भाई, जो दिल करता उठती, जो दिल करता खाती पकाती। वाह वाह वाह। जाते जाते हमें किसी ने बताया था आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। नहीं, जरा नहीं, आपको किसी ने गलत बताया। हमें सब पता है। अगर थोड़े से आप 4 अशार नोहे के पढ़ दें या किसी नात के पढ़ दें हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे थोड़ा गाइड कर दे, पर बैठे तो मेरे नहीं आएगा दिल में क्या। मैं आई लव नारो नारो, अगर उसके बहुत मुश्किल है। नदीम सरवर साहब को कौन, मैं लेजेंड है। तो फिर आप अपने हिसाब से जो आपको याद आ रहा हो। तकसीर तो नहीं मुझे आता, थोड़ा सा सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी, होया वैरी कुल ज़माना ए। तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी, होया वैरी कुल ज़माना ए। अज आखिरी रात मुसाफिरां दी, कल हवरे की हो जाना ए। तकसीर ते नहीं कोई सैयद दी, होया वैरी कुल ज़माना ए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you जी, थैंक यू सो मच फॉर आपका गिविंग अस शुक्रिया योर जी। टाइम। थैंक आपके यू सो आने मच का फॉर शुक्रिया, हैविंग thank अस। बड़ा अच्छा लगा। अब लग रहा है कि लाहौर है। बहुत शुक्रिया जी। आपके आने का शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया जी। थैंक यू जी सो मच। वंस अगेन रमजान मुबारक। आपको भी जी, आपको। खुदा हाफिज़।